साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी पर। साथियों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट लॉस की आज दूसरी क्लास होगी। पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य के बराबर हो जाए, बड़ा आसान तरीका बताया था हमने, उसको बिना कॉपी कलम उठाए उस क्वेश्चन को बना सकते थे। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। परीक्षा के दृष्टिकोण से तीनों ही टाइप अत्यंत महत्वपूर्ण है। टाइप नंबर 2 की हम बात करें, टाइप नंबर 2 पे लिखा गया है कि जब विक्रय मूल्य n गुना करने पर लाभ m गुना हो जाए। व्यवहारिक तौर पर अगर हम कहें इस चीज को, यह प्रश्न जो है गुना पर आधारित है। मतलब इस प्रश्न में आपको क्या करना है कि विक्रय मूल्य पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया, लाभ पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। विगत 5 वर्षों में क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्नों को हम रसगुल्ला बनाकर कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रश्न को आकर लगाने के बाद आपको पता चलेगा। जैसे प्रश्न में कह रहा है कि जब विक्रय मूल्य n गुना करने पर लाभ हो m गुना हो जाए। जैसे प्रश्न नंबर 1 की हम अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 1 के माध्यम से हम समझेंगे इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। सेकेंडों में बनाने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को। कॉन्सेप्ट समझिएगा इस चीज को। इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, कर यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। ऐसे प्रश्न बनाते कैसे हैं पेपर में, जरा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर विक्रय मूल्य दो चीज की बात की गई है, एक सेलिंग प्राइस की बात की गई है और एक प्रॉफिट की बात किया गया है। एक सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य और प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। कर एक विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया गया, यानी विक्रय मूल्य पहले 100 था, तो अब विक्रय मूल्य कितना गुना हो गया, 2 गुना, यानी 100 से बढ़कर कितना हो गया, 200 हो गया। अब कह रहा है कि लाभ 3 गुना हो जाता है, यानी पहले प्रॉफिट हमारा P था, तो अब प्रॉफिट बढ़कर कितना हो गया है, 3P। प्रश्न हमारा बन चुका है। कह रहा है कि विक्रय मूल्य को 100 से 2 गुना कर दिया गया, यानी 100 पहले था, बाद में 200 हो गया। प्रॉफिट पहले P था, अब बाद में कितना हो गया, 3 हो गया। अब हम देखते हैं कि एसपी और प्रॉफिट कितना बढ़ा है। तो इसको अगर हम घटाते हैं तो 200 में से 100 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 100। और हम प्रॉफिट को अगर घटाते हैं, 3P में से P घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट P। अब इसको काट लेते हैं, 2 से काटेंगे 100 कितनी बार में जाएगा, 50 बार में, यानी प्रॉफिट कितना आ गया आपका, 50। साथियों समझिएगा, जब प्रश्न में कभी भी प्रतिशत लाभ या हानि की बात करें तो आपको हर हाल में सीपी निकालना होगा। अगर विक्रय मूल्य और लाभ दिया गया है तो हम सीपी कैसे निकालेंगे, पहले व्यवहारिक तौर पे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचा तो आपको 50 रुपये का लाभ हुआ। 100 रुपये में बेचने पर 50 रुपये का लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य में से जब हम लाभ को घटाएंगे, 100 में से 50 घटाएंगे तो आपका क्रय मूल्य मिल जाता है। यानी 100 में से 50 घटाने पर मिलेगा 50, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 50। अब इस प्रश्न को समझेंगे, एक बार समझने का प्रयास करिएगा कि अगर प्रॉफिट 50 है, यहां प्रॉफिट का मान अगर 50 मिल गया, तो 100 रुपये में बेचने पर अगर वस्तु 50 रुपये का लाभ हुआ है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर होता है एसपी माइनस पी। यानी अगर हम विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटा दें तो हमारा क्या मिल जाएगा, सीपी। यानी 100 में से अगर हम 50 को माइनस कर दें तो हमारा सीपी कितना मिल जाता है, 50। या व्यवहारिक तौर पर भी कर सकते थे, इसको लगाने की जरूरत नहीं थी। एक बार क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए कि विक्रय मूल्य अगर 100 था, बाद में 2 गुना हो गया 200। प्रॉफिट पहले P था, अब कितना गुना हो गया, 3 गुना। दोनों के अंतर को घटाया तो 100 में से 100 माइनस करेंगे तो 100 आएगा। 3P से P को घटाएंगे तो 2P आ गया। P का मान निकाला तो P का मान कितना आ गया, 50। यानी प्रॉफिट कितना मिल गया, 50। किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर अगर 50 रुपये का लाभ हो रहा है तो उस वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, 50। अब आपको निकालना क्या है, प्रतिशत लाभ की गणना करिए।
तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ, और नीचे हमेशा क्या रहता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य रहता है और गुणे क्या हो जाता है? 100। अगर हमको लाभ 50 रुपए का है तो 50, और क्रय मूल्य हमारा कितना है? क्रय मूल्य भी हमारा निकल कर कितना आ गया? क्रय मूल्य हमारा निकल गया है 50, और गुणे क्या हो जाएगा? 100। 50 से 50 हमारा क्या हो गया? कैंसिल। कुल कितने परसेंट का लाभ होगा? तो कुल कितने परसेंट का लाभ आया है? 100। कितना आसान प्रश्न था। एक बार क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो प्रश्न को आसानी से बना ले जाएंगे। यानी वस्तु का एसपी 100 था, 2 गुना हो गया 200, प्रॉफिट पी था, बाद में हो गया 3p। यहाँ देखिएगा अंतर निकाला, 100 से 2p हुआ, 2 को p से हमने 100 को काटा, प्रॉफिट आ गया 50। वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 में बेचा गया, प्रॉफिट 50 है तो वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 50। लाभ बट्टा में क्रय मूल्य गुणे 100, तो प्रॉफिट कितना आ गया? 100% का। इस वस्तु का आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु का लाभ प्रतिशत की गणना करेंगे, कितना हो जाएगा? 100%।